हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ नौकरशाही पाठ का प्रश्न आपके सामने भेज रहा हूं। नौकरशाही से जो प्रश्न परीक्षा हाल में पूछे जाने हैं, प्रश्न पत्रों में आने हैं, उन प्रश्नों का संग्रह आपके पास भेज रहा हूं। चलिए हम शुरुआत करते हैं नौकरशाही से। इस सेशन का पहला प्रश्न है, नौकरशाही शब्द अंग्रेजी के ब्यूरोक्रेसी शब्द का अनुवाद है, जो लैटिन भाषा के ब्यूरो शब्द से लिया गया है। ब्यूरो का अर्थ क्या होता है भाई? ब्यूरो का अर्थ उत्तर बताने का प्रयास करें। एक डेस्क या लिखने की मेज या संगठन या कार्यपालिका या प्रशासन। नौकरशाही शब्द अंग्रेजी के ब्यूरोक्रेसी शब्द का अनुवाद है, जो लैटिन भाषा के ब्यूरो शब्द से लिया गया है। ब्यूरो शब्द का अर्थ क्या होता है? चलिए हम आपको बताते हैं। ब्यूरो शब्द का अर्थ होता है एक डेस्क या लिखने की मेज। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नौकरशाही का अर्थ है, नौकरशाही का क्या अर्थ है भाई? जनता का शासन, अधिकारियों का शासन, जनता की सेवा करना या लोक सेवा। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर करें भाई। तो नौकरशाही का अर्थ है, सीधा सा आपका जवाब होगा अधिकारियों का शासन। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। 18वीं शताब्दी के मध्य में किस फ्रेंच विचारक ने नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया था? पहले तो ये ध्यान रखना है, 18वीं शताब्दी में, फिर फ्रांसीसी विचारक ने, फिर नौकरशाही शब्द का प्रयोग किसने किया है? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर बताएं। तो ये वॉल्टेयर ने किया है, या मॉन्टेस्क्यू ने, या रूसो ने, या विसेंट दी गार्ने ने। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर बताने का प्रयास करें। तो ये प्रयोग किया था विसेंट दी गोर्नी ने, विसेंट दी गोर्नी ने। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। नौकरशाही शब्द को किस विचारक ने एक सम्माननीय निश्चित अर्थ प्रदान किया था? नौकरशाही शब्द को किस विचारक ने एक सम्माननीय निश्चित अर्थ प्रदान किया था? हाब्स ने, या रूसो ने, या मैक्स वेबर ने, या प्लेटो ने। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये निश्चित अर्थ प्रदान करने वाले हैं भाई मैक्स वेबर। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 देख लें। आदर्श नौकरशाही की विशेषताओं का वर्णन करने वाला विद्वान। आदर्श नौकरशाही की विशेषताओं का वर्णन करने वाला विद्वान कौन है? रैम्जे मोर हैं, या मैक्स वेबर, या लास्की, या मोस्का। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो आदर्श नौकरशाही की विशेषताओं का वर्णन करने वाला विद्वान है मैक्स वेबर भाई, मैक्स वेबर। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। वह कौन सा विद्वान है जिसने नौकरशाही पर विस्तृत दिशा दिया, विस्तृत विचार दिया किया, जिसमें सरकारी तथा राजनीतिक दल जैसी गैर सरकारी संस्थाओं में कार्यरत वेतनभोगी व्यवसायी अधिकारी भी आ जाते हैं? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर करने का प्रयास करें। वह कौन सा विद्वान है जिसे नौकरशाही पर विस्तृत विचार किया, जिसमें सरकारी तथा राजनीतिक दल जैसी गैर सरकारी संस्थाओं में कार्यरत वेतनभोगी व्यवसायी पदाधिकारी भी आ जाते हैं? तो ये विद्वान हैं मैक्स वेबर जी, मैक्स वेबर है भाई। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। मार्क्स ने नौकरशाही को कितनी श्रेणियों में बांटा था? मार्क्स महोदय ने नौकरशाही को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो 4 श्रेणी में, या 3 श्रेणी में, या 2 श्रेणी में, या 5 श्रेणी में। मार्क्स ने नौकरशाही को भाई 4 श्रेणियों में बांटा है। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। प्लेटो का दार्शनिक शासक का सिद्धांत नौकरशाही की किस श्रेणी से मेल खाता है? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्लेटो का दार्शनिक शासक का सिद्धांत नौकरशाही की किस श्रेणी से मेल खाता है? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर बताने का प्रयास करें। ये जातीय नौकरशाही से, या संरक्षण नौकरशाही से, या अभिभावक नौकरशाही से, या योग्यता आधारित नौकरशाही से? तो प्लेटो का दार्शनिक शासक का सिद्धांत नौकरशाही के अभिभावक नौकरशाही से मेल खाता है। अभिभावक नौकरशाही से। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। जातीय नौकरशाही का उदाहरण नहीं है। जातीय नौकरशाही का भाई क्या उदाहरण नहीं है? प्रारंभिक रोमन साम्राज्य के अंतर्गत लोक सेवाएं, ये तो उदाहरण है। जातीय नौकरशाही का उदाहरण नहीं पूछ रहा, नहीं पे विशेष रूप से ध्यान दिया करें। प्रारंभिक रोमन साम्राज्य के अंतर्गत लोक सेवाएं। बात देखें, मेइजी संविधान के अंतर्गत जापानी लोक सेवाएं, ये भी उदाहरण है। 1950 के दशक में फ्रांसीसी लोक सेवाएं, ये भी उदाहरण है। 960 ईसा पूर्व की चीनी लोक सेवाएं, बस यही उदाहरण नहीं है, और बस यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। संरक्षण नौकरशाही का लक्षण नहीं है। संरक्षण नौकरशाही का लक्षण नहीं है। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो संरक्षण नौकरशाही का लक्षण क्या नहीं है भाई? पद पुरस्कार व्यवस्था, ये लक्षण है। संरक्षण को राजनैतिक नियंत्रण के एक साधन के रूप में देखा जाता है, ये भी सही है। मंत्रियों या चुने हुए प्रतिनिधियों के रक्षकों को लोक सेवाओं के लिए नामजद किया जाता है, ये भी लक्षण है। तो नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाती है, ये लक्षण नहीं भाई। अगर योग्यता के आधार पर नियुक्ति की जा रही है तो संरक्षण नौकरशाही कहाँ रह गई? बस प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन द ही आपका सही उत्तर होगा। संरक्षण नौकरशाही, अगला क्वेश्चन है, संरक्षण नौकरशाही में निम्नलिखित दोष है। संरक्षण नौकरशाही में निम्नलिखित दोष है। इसमें योग्यता का अभाव रहता है, सही है, ये दोष है। अनुशासनहीनता रहती, ये भी दोष है। पक्षपात रहता है, ये भी दोष है। तो आपका उत्तर ऑप्शन द सही होगा। उपर्युक्त तीनों दोष हैं। संरक्षण नौकरशाही का जनक कौन है? संरक्षण नौकरशाही का जनक इंग्लैंड है, या अमेरिका है, या भारत है, या फ्रांस है? संरक्षण नौकरशाही का जनक भाई अमेरिका है, अमेरिका। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। योग्यता आधारित नौकरशाही का लक्षण नहीं है। योग्यता आधारित नौकरशाही का लक्षण नहीं है। नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती है, ये लक्षण है। एक बार प्रवेश के बाद पदवी तथा अस्थायित्व सुनिश्चित रहता है, सही। प्रशासनिक मामलों में तार्किकता को महत्व दिया जाता है, सही है। सत्ताधारी दल के कार्यक्रमों एवं नीतियों के साथ प्रतिबद्धता होती है, ये योग्यता आधारित कार्यक्रम में, योग्यता आधारित संरक्षण नौकरशाही में नहीं है। योग्यता आधारित नौकरशाही में ये नहीं है। ये संरक्षण आधारित नौकरशाही में है कि सत्ताधारी दल के कार्यक्रमों और नीतियों के साथ प्रतिबद्धता रहती है। ये संरक्षण आधारित नौकरशाही का लक्षण है। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही की विशेषताएं। मैक्स वेबर ने नौकरशाही की कौन सी विशेषताएं बतलाई हैं? प्रश्न नंबर 14 का उत्तर देने का प्रयास करें। श्रम विभाजन बताया है क्या, या पद क्रम परंपरा बताया है, या कागजी कार्यवाही बताया है, या आप देखें तीनों अगर सही है तो उपर्युक्त तीनों आएगा। आप उत्तर देने का प्रयास करें। तो मैक्स वेबर ने ये तीनों विशेषताएं बतलाई हैं। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित
आदर्श प्रकार की नौकरशाही के लक्षण क्या है? मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित आदर्श प्रकार की नौकरशाही का लक्षण क्या है? प्रश्न नंबर 15 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये विशेषज्ञता, हाँ भाई है, निर्वैयिकता ये भी है, कार्यकुशलता ये भी है। तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाए। नौकरशाही तंत्र है, नौकरशाही तंत्र है भाई, लोकतंत्र के प्रतिकूल है, लोकतंत्र के अनुकूल है, लोकतंत्र का विस्तार है, लोकतंत्र की नींव पुख्ता करता है। तो नौकरशाही तंत्र भाई प्रश्न नंबर 16 का उत्तर, अरे भाई नौकरशाही तंत्र है लोकतंत्र के प्रतिकूल। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। प्रतिनिधि नौकरशाही शब्द का इस्तेमाल पहली बार किसने किया था? प्रतिनिधि नौकरशाही का शब्द का इस्तेमाल पहली बार किसने किया? मैक्स वेबर ने किया, ये डोनाल्ड जे किंग्सले ने किया, या मार्टिन मार्क्स ने किया, या कार्ल मार्क्स ने किया? प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रतिनिधि नौकरशाही, प्रतिनिधि नौकरशाही शब्द का इस्तेमाल पहली बार डोनाल्ड जे किंग्सले ने किया था। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। प्रशासन और राजनीति के महत्वपूर्ण पदों पर सभी सामाजिक वर्गों के प्रवक्ता और प्रतिनिधि होने चाहिए, यह विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रशासन और राजनीति के महत्वपूर्ण पदों पर सभी सामाजिक वर्गों के प्रवक्ता और प्रतिनिधि होने चाहिए, यह विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जातीय नौकरशाही से, या संरक्षण नौकरशाही से, या प्रतिनिधि नौकरशाही से, या योग्यता आधारित नौकरशाही से? प्रश्न नंबर 18 का उत्तर करें भाई। तो प्रशासन और राजनीति के महत्वपूर्ण पदों पर सभी सामाजिक वर्गों के प्रवक्ता और प्रतिनिधि होने चाहिए, ये विचार संबंधित है प्रतिनिधि नौकरशाही से। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएं। प्रतिबद्ध नौकरशाही से तात्पर्य क्या है? प्रतिबद्ध नौकरशाही से क्या तात्पर्य है भाई? उत्तर बताने का प्रयास करें। लोक सेवा के अधिकारी किन्हीं विशेष राजनीतिक लोगों अथवा नेताओं के प्रति निष्ठावान हों, किसी विशेष राजनीतिक दल के प्रति निष्ठावान नौकरशाही से, वह नौकरशाही जो संविधान में निहित उद्देश्यों, आदर्शों एवं संस्थाओं के लिए प्रतिबद्ध हो। तो नौकरशाही से तात्पर्य है वह नौकरशाही जो संविधान में निहित उद्देश्यों, आदर्शों एवं संस्थाओं के लिए प्रतिबद्ध हो, यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा भाई। प्रश्न नंबर 19 देखें। वह नौकरशाही जो संविधान में निहित उद्देश्यों, आदर्शों एवं संस्थाओं के प्रति के लिए प्रतिबद्ध हो, यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएं। भारतीय नौकरशाही की प्रधान विशेषता क्या है? भारतीय नौकरशाही की सामान्य विशेषता सामान्यता या विशेषज्ञता या प्रतिबद्धता या प्रगतिशीलता। तो भारतीय नौकरशाही की प्रधान विशेषता है सामान्यता। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाएं। वह कौन सा विचारक है जिसने नौकरशाही को सामूहिक क्रियाओं का तार्किकीकरण कहा है? प्रश्न नंबर 21 का उत्तर देने का प्रयास करें। ऑप्शन देखते हैं। लास्की, या रॉबर्ट स्टोन, या मैक्स वेबर, या कार्ल मार्क्स। वह कौन सा विचारक जिसने नौकरशाही को सामूहिक क्रियाओं का तार्किकीकरण कहा है? प्रश्न नंबर 21 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये कहने वाले हैं मैक्स वेबर महोदय, मैक्स वेबर। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 पर आ जाएं। ऐसा कौन सा शब्द है जिसे लोग किसी ना किसी बुरी बात से संबंधित मानते हैं? ऐसा कौन सा शब्द है जिसे लोग किसी ना किसी बुरी बात से संबंध मानते हैं? ये डेमोक्रेसी है, या एरिस्टोक्रेसी है,
या ब्यूरोक्रेसी है या मोनार्की है। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर करने का प्रयास करें तो वो शब्द है भाई ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी को सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी बुरी बात से संबंधित मानते हैं। ब्यूरोक्रेसी का अर्थ है नौकरशाही। प्रश्न नंबर 23 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से किसमें प्रशासन राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ नहीं रह पाता है? किसमें प्रशासन राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ नहीं रह पाता है? प्रश्न नंबर 23 का देखते हैं ऑप्शन। अभिभावक नौकरशाही में, या जातीय नौकरशाही में, या संरक्षण नौकरशाही में, या योग्यता आधारित नौकरशाही में। तो आपको हम बताते हैं संरक्षक नौकरशाही में प्रशासन राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ नहीं रह पाता है। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24 पे आ जाएं। भारतीय नौकरशाही की विशेषता नहीं है। क्या नहीं भाई? भारतीय नौकरशाही की विशेषता क्या नहीं है? भ्रष्टाचार। ये तो भाई भारतीय नौकरशाही में भ्रष्टाचार है। लाल फीताशाही भी है। राजनीति से तटस्थता भी है। लूट प्रथा। लूट प्रथा अमेरिका में है भाई। लूट प्रथा अमेरिका में है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तो विशेषता नहीं भारतीय नौकरशाही की क्या विशेषता नहीं है? लूट प्रथा। ये अमेरिका की व्यवस्था है, अमेरिका की विशेषता है। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। नौकरशाही को नवीन निरंकुशता किसने कहा? नौकरशाही को नवीन निरंकुशता किसने कहा था? रैमजे म्योर ने, या लॉर्ड हेवार्ड ने, या मैक्स वेबर ने, या कार्ल मार्क्स ने? नौकरशाही को नवीन निरंकुशता कहने वाले विचारक थे भाई लॉर्ड हेवार्ड। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 पे आ जाएं। कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि से कुशलता गिरती है। यह विचार किससे संबंधित है? कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि से कुशलता गिरती है, यह विचार किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 26 का उत्तर दें भाई। सकारात्मक उदारवाद से संबंधित है, या मैक्स वेबर से, या पार्किंसन नियम से, या अतिरिक्त मूल के सिद्धांत से? तो कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि से कार्य कुशलता गिरती है, यह विचार संबंधित है पार्किंसन लॉ, पार्किंसन नियम से। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। नौकरशाही को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। नौकरशाही को नियंत्रित करने के लिए भाई क्या आवश्यक है? योग्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाए, सही। सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए, सही। प्रत्यायोजित विधि निर्माण की मात्रा में कमी की जाए, सही। तो यानी कि 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 पे आ जाएं। नौकरशाही मंत्रीय उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है, ये कथन किसका है? नौकरशाही मंत्रीय उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है, ये कथन किसका है भाई? मैक्स वेबर का है, या रैमजे म्योर का, या कार्ल मार्क्स का, या लॉर्ड हेवार्ड का? प्रश्न नंबर 28 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो नौकरशाही मंत्रीय उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है, ये भी कथन रैमजे म्योर का है भाई, रैमजे म्योर। चलिए प्रश्न नंबर 29 पे आ जाएं। नौकरशाही के लक्षण हैं। क्या है भाई नौकरशाही का लक्षण? निरंकुशता हाँ है, संकुचित दृष्टिकोण है, सरकारी अधिकारियों की स्वेच्छाचारता भी है। तो यानी कि 29 नंबर प्रश्न का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा, उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 30 पे आ जाएं। यह अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी है, किसके बारे में कहा गया है? यह अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी है, किसके बारे में कहा गया है? लोकतंत्र के बारे में, या नौकरशाही के बारे में, या विधायिका के बारे में, या प्रेस के बारे में? प्रश्न नंबर 30 का उत्तर करने का प्रयास कर भाई। तो यह अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी है, ये कहा गया है भाई नौकरशाही के बारे में। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। नौकरशाही में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि कार्य के परिणाम के प्रतिलोम अनुपात में होती है,
यह विचार किसने व्यक्त किया था? तो यह विचार व्यक्त करने वाले भाई पार्किंसन महोदय हैं। पार्किंसन नियम इन्हीं के नाम पर बना है। नौकरशाही में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि कार्य के परिणाम के प्रतिलोम अनुपात में होती है। यह विचार व्यक्त करने वाले पार्किंसन महोदय हैं। प्रश्न नंबर 32 पे आ जाएं। मैक्स वेबर की नौकरशाही का एक अनभिप्रेत परिणाम प्रशिक्षित अक्षमता है। यह ऐसी अवस्था है जब योग्यता ही अनुपयुक्तता या अंध बिंदु की तरह काम करती है। यह विचार किसका है? मैक्स वेबर की नौकरशाही का एक अनभिप्रेत परिणाम प्रशिक्षित अक्षमता है। यह एक ऐसी अवस्था जब योग्यता ही अनुपयुक्तता या अंधविश्वास की तरह काम करती है। यह विचार किसका है? रॉबर्ट के मर्टन का, या एल्विन गोल्डनर का, या ड्वाइट वाल्डो का, या कार्ल जे फ्रेडरिक का? प्रश्न नंबर 32 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ऐसा विचार देने वाले, ऐसा वक्तव्य देने वाले एल्विन गोल्डनर हैं एल्विन गोल्डनर महोदय। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 33, प्रशासन में लाल फीताशाही का क्या अर्थ है? प्रशासन में लाल फीताशाही क्या अर्थ है? लाल सेवकों की लापरवाही नहीं, विलंब, यही अर्थ है। प्रशासन में लाल फीताशाही का अर्थ है विलंब, पक्षपात नहीं, कार्य के भार की बारीकी से जांच नहीं, विलंब। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 34 पे आ जाएं। किस प्रशासनिक व्यवस्था में सामान्यज्ञ प्रशासकों की प्रधानता होती है? किस प्रशासनिक व्यवस्था में सामान्यज्ञ प्रशासकों की प्रधानता है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, या इंग्लैंड में, या फ्रांस में, या रूस में? प्रश्न नंबर 34 का उत्तर करें भाई। तो हम आपको बताते हैं, इंग्लैंड में प्रशासनिक व्यवस्था में सामान्यज्ञ प्रशासकों की प्रधानता है। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 35 पे आ जाएं। प्रतिबद्ध नौकरशाही का अर्थ है अफसरों की निम्नलिखित कार्य के प्रति वफादारी। न प्रतिबद्ध नौकरशाही का अर्थ है अफसरों की निम्नलिखित कार्यों के प्रति वफादारी। ऑप्शन देखें, देश का संविधान, जो सरकार सत्ता में है, जो राजनीतिक दल सत्ता में है, लोक सेवकों के उचित व्यवहार का कोड। प्रश्न नंबर 35 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो प्रतिबद्ध नौकरशाही का अर्थ है अफसरों के निम्नलिखित कार्यों के प्रति वफादारी, अर्थात आपका ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। आ 35 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 36, अनामता सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? अनामता सिद्धांत का उद्देश्य लोक सेवकों की निष्पक्षता, लोक सेवकों की अदृश्यता, कार्यपालिका के नियंत्रण से लोक सेवक की मुक्ति, लोक सेवकों की प्रतिबद्धता। तो अनामता सिद्धांत का उद्देश्य है लोक सेवकों की अदृश्यता। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 37 पे आ जाएं। नौकरशाही के निम्नांकित 4 वर्गों में से कौन सा मार्टिन मार्क के वर्गीकरण का प्रतिनिधित्व करता है? प्रश्न नंबर 37 का उत्तर दें भाई। नौकरशाही के निम्नांकित 4 वर्गों में से कौन सा मार्टिन मार्क के वर्गीकरण का प्रतिनिधित्व करता है? तो अभिभावक, योग्यता, जात, सामान्यता नहीं भाई, ये नहीं करता। अभिभावक, योग्यता, जात और संरक्षण। अभिभावक, योग्यता, जात और संरक्षण, ये भाई ये प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। और ऑप्शन देख लेते हैं। अभिभावक, संरक्षण, प्रतिबद्धता वर्गीकृत नहीं, अभिभावक, योग्यता, जात और संरक्षण, ये ऑप्शन 2 बार दिया गया है, कोई भी आप मान सकते हैं।
ऑप्शन बा या ऑप्शन दा। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन बा या दा, दोनों ऑप्शन एक तरीका है, तो यही आपका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 38 पे आ जाएं। नौकरशाही एवं लोक सेवा में अंतर व्यक्त करने वाले जोड़ा बताइए। नौकरशाही और लोक सेवा में अंतर व्यक्त करने वाले कौन से जोड़ा सब को वाली जोड़ा बताएं। सकारात्मक नौकरशाही है भाई, सकारात्मक विकास कार्यों का प्रशासन, सामान्य स्वरूप, निरंकुशता, या लोक सेवा में देखें नकारात्मक नियामकीय कार्य प्रबंध के स्वरूप, या उत्तरदायित्व। तो प्रश्न नंबर 38 का उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 38 तो ये है भाई, ये अंतर है, निरंकुशता है, नौकरशाही निरंकुश होती है और लोक सेवा में उत्तरदायित्व की भावना होती है। बस यही ऑप्शन आपका सही होगा। नौकरशाही निरंकुश होती है, लोक सेवा में उत्तरदायित्व की भावना होती है। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 39 में देख लें। हमें एक स्टेनो कम टाइपिस्ट का चयन करना है, तो कौन सा टेस्ट ठीक रहेगा। प्रश्न नंबर 39 में देखें, हमें एक स्टेनो कम टाइपिस्ट का चयन करना है, तो कौन सा टेस्ट ठीक रहेगा। कार्य कुशलता की जांच करवाएं, या मनोवैज्ञानिक जांच करवाएं, या लघु उत्तर जांच करवाएं, या लिखित परीक्षा करवाएं। तो स्टेनो कम टाइपिस्ट के चयन के लिए कार्य कुशलता जांच ही करवाएं, तभी ठीक रहेगा। प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 40 पे आ जाएं। नौकरशाही संगठन पद सोपान परंपरा के आधार पर होता है। नौकरशाही संगठन पद सोपान परंपरा के आधार पर होता है तथा पद सोपान का सबसे बड़ा आलोचक कौन है। प्रश्न नंबर 40 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो पद सोपान का सबसे बड़ा आलोचक हैं लास्की, या मैक्स वेबर, या R.K. मर्टन, या कार्ल मार्क्स। तो नौकरशाही संगठन पद सोपान परंपरा के आधार पर होता है तथा पद सोपान के सबसे बड़ा आलोचक क्या हैं, R.K. मर्टन। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 41 पे आ जाए। नौकरशाही की परिभाषा एक ऐसी संस्था से की गई है जिसमें कार्य करने वाली स्थायी, अच्छा वेतन प्राप्त करने वाले तथा जानकार होते हैं। ये परिभाषा किसने दी है। प्रश्न नंबर 41 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 41 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो मैक्स वेबर ने परिभाषा दी, या फॉरेस्ट हेडी ने, या फेलिक्स निग्रो ने, या हरमन फाइनर ने। नौकरशाही की परिभाषा एक ऐसी संस्था से की गई है जिसमें कार्य करने वाली, अस्थायी, अच्छा वेतन प्राप्त करने वाले लोगों तथा जानकार होते हैं। ये परिभाषा दी है हरमन फाइनर ने। प्रश्न 41 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में लूट व्यवस्था किसने प्रारंभ की। संयुक्त राज्य अमेरिका में लूट व्यवस्था किसने प्रारंभ की। प्रश्न नंबर 42 का उत्तर दें भाई। तो ये वुडरो विल्सन ने प्रारंभ किया, या जॉन एफ रूजवेल्ट ने, या जॉन एफ कैनेडी ने, या एंड जैक्सन ने। संयुक्त राज्य अमेरिका में लूट व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था। तो ये प्रारंभ करने वाले थे भाई एंड जैक्सन। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 43 पे आ जाएं। कार्ल मार्क्स के अनुसार नौकरशाही का प्रमुख लक्षण क्या है। कार्ल मार्क्स के अनुसार नौकरशाही का प्रमुख लक्षण क्या है। सामान्यज्ञता, अनामता, अलगाव, निष्पक्षता। प्रश्न नंबर 43 का उत्तर करें भाई। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार नौकरशाही का प्रमुख लक्षण है अलगाव। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। नौकरशाही के दुष्क्रियात्मक पहलुओं को उजागर करने वाले पहले विद्वान कौन हैं। प्रश्न नंबर 44 का उत्तर करें भाई। नौकरशाही के दुष्क्रियात्मक पहलुओं को उजागर करने वाले विद्वान कौन हैं, यानी कि नौकरशाही की बुराई करने वाले कौन है भाई। रॉबर्ट मर्टन है क्या। हाँ ये हैं
माइकल कोजियार ने भी बुराई की है, राल्फ पी ह्यूमेल्स ने भी बुराई की है। तो 44 नंबर प्रश्न का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा उपर्युक्त तीनों। पूंजीवाद के अंत के साथ कार्ल मार्क्स किसके अंत की घोषणा करता है? पूंजीवाद के अंत के साथ साथ कार्ल मार्क्स किसके अंत की घोषणा करता है? साम्यवाद के, या नौकरशाही के, या सर्वहारा वर्ग के, या वर्ग संघर्ष के? प्रश्न नंबर 45 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो पूंजीवाद के अंत के साथ साथ कार्ल मार्क्स नौकरशाही के अंत की घोषणा करता है। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। लॉर्ड हेवार्ड की कृति का नाम क्या है? लॉर्ड हेवार्ड की कृति का नाम क्या है? ब्यूरोक्रेटिक फिनोमिना, या न्यू डिस्पोटिज्म, या द रूलिंग क्लास, द रूलिंग सर्वेंट, या द बेवेरियन डिलेमा? तो लॉर्ड हेवार्ड की पुस्तक का नाम है, उनकी कृति का नाम है न्यू डिस्पोटिज्म। न्यू डिस्पोटिज्म लॉर्ड हेवार्ड की पुस्तक का नाम है न्यू डिस्पोटिज्म। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तटस्थ नौकरशाही संगतपूर्ण है। तटस्थ नौकरशाही संगतपूर्ण है किसके साथ? संसदीय व्यवस्था की सरकार में, अध्यक्षात्मक व्यवस्था की सरकार में, मार्क्सवादी व्यवस्था के जनवादी जनतंत्र में, या संघात्मक व्यवस्था की सरकार में? तो तटस्थ नौकरशाही संगतपूर्ण है संसदीय व्यवस्था की सरकार में। प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 48 पे आ जाए। संरक्षण नौकरशाही का परंपरागत घर कौन रहा है? संरक्षण नौकरशाही का परंपरागत घर कौन रहा है भाई? ये चीन रहा, या मिस्र, या फ्रांस, या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो हम आपको बताते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका संरक्षक नौदायी नौकरशाही का परंपरागत घर रहा है। संरक्षण नौकरशाही का परंपरागत घर संयुक्त राज्य अमेरिका है भाई। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। नौकरशाही मंत्री के उत्तरदायित्व के मुखौटे के पीछे पनपती है। नौकरशाही मंत्री के उत्तरदायित्व के मुखौटे के पीछे पनपती है। उपरोक्त कथन उस सरकार की कार्यावधि बतलाता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, या फ्रांस में, या जर्मनी में, या इंग्लैंड में? प्रश्न नंबर 49 देखें भाई। नौकरशाही मंत्री के उत्तरदायित्व के मुखौटे के पीछे पनपती है, ये उस सरकार की कार्यावधि, किस सरकार की? इंग्लैंड में। इंग्लैंड की सरकार की कार्यावधि के बारे में बतला रहा है भाई। प्रश्न नंबर 49 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 50 देखें। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नौकरशाही के लिए परिवर्तन असहनीय है। नौकरशाही रूढ़वादी होती है और बिरले ही सुधार करना सिखाती है। चलिए भाई हम इसको नीचे देखते हैं। उपर्युक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए भाई बताइए कौन सा कथन सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और ए की सही व्याख्या आर कर रहा है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। ए आर दोनों सही है, परंतु ए आर की व्याख्या नहीं करता, व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 51 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण समूह एक संसदीय लोकतंत्र में नौकरशाही से संबंधित है, किंतु कार्यकारिणी की शाखा के रूप में मंत्रालय से नहीं? प्रश्न नंबर 51 का उत्तर दें भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण समूह एक संसदीय लोकतंत्र में नौकरशाही संबंधित है, किंतु कार्यकारिणी की शाखा के रूप में मंत्रालय से नहीं? यह है भाई राजनीतिक और अस्थाई। राजनीतिक और अस्थाई, यही आपका ऑप्शन सही उत्तर होगा। ये भाई गलत। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 52 देखें।
किसने इस नियम का प्रतिपादन किया है? कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं। कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं, ये किसने प्रतिपादित किया है? नॉर्थव्युड पार्किंसन। सीधा उत्तर पे आ जाते हैं, नॉर्थव्युड पार्किंसन। ऐसा विचार पार्किंसन महोदय ने दिया है। प्रश्न नंबर 53 पे आए। निर्वाचन में विजयी हुए राजनीतिक दलों द्वारा उनमें से सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त करने की प्रथा का परिणाम क्या होगा? परिणाम भाई, फिलीबस्टर या राग रोलिंग या गैरीमेंडर या स्पोइस सिस्टम। प्रश्न नंबर 53 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। तो निर्वाचन में विजयी हुए राजनीतिक दलों द्वारा उनमें से सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त करने की प्रथा का परिणाम होगा स्पोइस सिस्टम। प्रश्न नंबर 53 का ऑप्शन द सही होगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न पे आते हैं। सरकार के साधारणतया 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के रूप में जाने जाते हैं। किसने प्रशासन को सरकार के चतुर्थ अंग के रूप में प्रतिपादित किया है? किसने प्रशासन को सरकार के चतुर्थ अंग के रूप में प्रतिपादित किया है? प्रश्न नंबर 54 का ऑप्शन देखते हैं। वुडरो विल्सन ने, या F.M. मार्क्स ने, या W.F. बिलोबी ने, या W.A. रॉबर्टसन ने। तो ये प्रशासन को सरकार के चौथे अंग के रूप में प्रतिपादित करने वाले हैं W.F. बिलोबी। प्रश्न नंबर 54 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। मैक्स वेबर के मुख्य आलोचक कौन हैं? मैक्स वेबर के मुख्य आलोचक मर्टन बर्नार्ड हेडी हैं, या सोल्जिक, मेयो और साइमन हैं, या गोल्डनर, मर्टन सोल्जनिक हैं, या गोल्डनर, मेयो और आर्गिरिसी हैं। तो मैक्स वेबर के मुख्य आलोचक कौन हैं, ये आपको बताना है। तो मैक्स वेबर के मुख्य आलोचक हैं भाई, ऑप्शन सा देखें, गोल्डनर, मर्टन और सेल्जनिक, ये मुख्य आलोचक हैं। और प्रश्न नंबर 55 का ऑप्शन सा ही आपका सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।